हेलो एवरीवन, आप सभी एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2023 फाइनली आंसर की रिलीज़ कर दी गई है। जैसा कि आप सभी को देखा भी है, आप सभी को पता भी हो चुका है कि आपका आंसर की जो है रिलीज़ हो चुकी है। तो आफ्टर आंसर की रिलीज़ सिर्फ आपने मैच की होगी, आपका अब स्कोर जो है एग्जैक्टली आपका स्कोर क्या है वो एक क्राइटेरिया भी आपको पता चल चुका होगा। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार की जो कट ऑफ रहने वाली इस बार, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि पिछली बार भी सही पूरी क्लियरिटी मैंने की थी और कट ऑफ बिल्कुल उतनी ही गई है। बस थोड़ा बहुत जो हमने नहीं सोचा था, क्योंकि पहली बार ऐसा जो है पहले पैटर्न चेंज हो उसके बाद कट ऑफ लगी है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज आया, 2-3 नंबर का ही फर्क देखने को मिला है। जो मैंने कट ऑफ बताई थी वो भी पहली बार था जो ऐसा एग्जाम हुआ, ठीक है। लेकिन साथियों अब इस पैटर्न पे दूसरी बार है, तो अब एनालिसिस पूरा एकदम क्लियर हो चुका है। आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग, आपके जो भी पोल्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग आपका जो कट ऑफ रहने वाला है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर अगर आप देखेंगे तो पिछली बार के जैसे कट ऑफ जो है इस बार का कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि वैकेंसी में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहे हैं। तो आपके कट ऑफ हमें स्टेट वाइज यानी कैटेगरी वाइज, जोन वाइज चेक करेंगे, हाई जोन, लो जोन और यहाँ पर मिड जोन में कैसे कट ऑफ लग सकती है। तो सारे एनालिसिस करते हुए हम चलते हुए बस वीडियो में इन तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं अपना एक्सपीरियंस, जो मैंने चीज़ें को सही की है, समझा है अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं सीजीएल 2020 क्वालिफाई हूँ। तो लेकिन मैं आपको अभी तक जो भी एक्सपीरियंस रहा है मैं आप सभी को एकदम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, पॉइंट व्यू क्या है इसका, ठीक है। तो आप सभी को बताइए, नोटिस बस एक केवल नोटिस है कि हाँ हमारा आंसर की रिलीज हो गया है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। जो कि आपका एग्जाम है वो 1 से लेकर के 14 तारीख तक चला था, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। अब आंसर की आ चुकी है, बिल्कुल इतनी जल्दी आंसर की आएगी, आपको नहीं सोचा था आपने कि इतना जल्दी आंसर की आपकी आ जाएगी। तो एसएससी हमेशा 5 से 6 दिन, 3 दिन, 4 दिन के ही डिफरेंस में आपके आंसर की दे देता है जैसे एग्जाम खत्म होता है। तो इस बार जो है इतने शिफ्टों में एग्जाम खत्म हो गया है, 14 दिन ही चला है। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर कि कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मल्टीटास्क नॉन टेक्निकल होते हैं, ठीक है, मल्टीटास्किंग के लिए अब इसमें हवलदार भी इस बार से ज्वाइन है, मतलब 2022 में हुआ और 2023 में यहाँ पर हवलदार की भी पोस्टें ज्वाइन हुई हैं। तो पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार जो है कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं एक कंपटीशन का क्राइटेरिया सबसे अलग होने वाला है, क्योंकि अगर हम पोस्ट की बात करें, ठीक है, करीब पोस्ट पिछली बार ऐसे थी और इस बार जी पोस्ट की जब बात करें तो 2023 में आप देखेंगे 1558 के करीब आपकी पोस्टें हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें अप्लाई फॉर्म की तो 26 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है वो बढ़ने वाला है। इस बार अटेंडेंस 60% अटेंडेंस रहा है, और जो बात करें अटेंडेंस की, कितने लोग अटेंड किए हैं, कितने लोग अटेंडेंस सही रही है, तो अटेंडेंस 60% यानी कि 16 लाख कैंडिडेट्स जो है अटैम्प्ट के एग्जाम को उन्होंने अटेंडेंस लगाई है, उन्होंने एग्जाम देने गए हैं। लेकिन अगर बात करें एवरेज स्टूडेंट की तो एवरेज स्टूडेंट्स बहुत ही कम रहे होंगे, ठीक है, इस बात ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी कंपटीशन हमारा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सीजीएल, सीएचएसएल और इसके अलावा सीपी वगैरह जो भी अदर एग्जाम्स के भी कैंडिडेट्स होते हैं उसके एस्पिरेंट्स भी वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, इसका कंपटीशन और भी ज़्यादा हाई होता है। अगर बात करें यहाँ पर स्टूडेंट्स की तो कम से कम 1000 पर स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1000 एक सीट पर एक, यानी 1000 स्टूडेंट्स पर एक सीट आपकी कवर होगी, ठीक है। यानी कि 1000 पर स्टूडेंट्स के हिसाब से आपकी एक सीट कंपटीशन रहने वाला है। इतना मान लीजिए, इतना आपको फाइट करना पड़ेगा, यानी एक सीट के लिए 1000 स्टूडेंट्स को आपको पीछे करना पड़ेगा, ठीक है। उस हिसाब से अगर बात करें कट ऑफ के क्राइटेरिया की तो क्या रहेगी, उस सारे प्रोसेस को हम समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें हाई जोन की कट ऑफ की, तो चलिए हम हाई जोन की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। ये हाई जोन की कट ऑफ क्या रहेगी, तो एक्चुअली अगर हम बात करें हाई जोन की कट ऑफ की तो इस बार की जो कट ऑफ हाई जोन में रहेगी वो क्लियरिटी जो है, चाहे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, हरियाणा ईटीसी जो भी और भी स्टेट्स हैं, अगर यहाँ की बात करें तो हाई जोन में कट ऑफ की क्राइटेरिया के जो एक एवरेज अगर हम बात करें तो करीब आपके 130 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, हाई जोन में ये बात कर रहा हूँ, इससे प्लस में ही। क्योंकि आपने देखा कि 12,000 पोस्टें होने के बावजूद भी 2022 में कैसा हाल रहा है, ठीक है, 152 कट ऑफ रही है दिल्ली की, अगर अनरिजर्व कैटेगरी की देखें तो। अगर आपने देखा होगा अच्छी तरीके से, सभी ने देखा होगा,
अगर हम मिड जोन की बात करें, अभी मैं कैटेगरी वाइज बात करूंगा, अगर हम मिड जोन की इसी में बात करें कि मिड जोन की कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है, तो मिड जोन की कट ऑफ जो है चाहे वो उसमें मिड जोन में आते हैं हमारे त्रिपुरा, दादर, नागालैंड, गोवा, सिक्किम, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, ये सारे हमारे मिड जोन में आते हैं, ठीक है। अभी मैं लेवल की बात करूंगा, अब ये मिड जोन में आते हैं तो इनकी कट ऑफ क्या रहेगी, सॉरी ये लो जोन के जो है अपन स्टेट्स हैं, जोन है, तो इस जोन में क्या कट ऑफ रह सकती है। तो एक्चुअली में अगर हम बात करें लो जोन की, तो यहाँ पर करीबन बात करें तो फिर भी कितना भी नहीं तो 90 के आसपास जो मार्क्स हैं इतने आपके लो जोन में आएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि बिल्कुल लो जोन में हमारी कट ऑफ बिल्कुल जो है डाउन जाएगी, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखो क्योंकि वैकेंसी भी ज़्यादा थी, फिर भी इतना ज़्यादा कंपटीशन होने के कारण हमारी कट ऑफ कितनी हाई गई है। बाकी जोन पर डिपेंड करती है, काफ़ी स्टेट्स पर डिपेंड करता है कि कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, ठीक है। मैं सारे एवरेज कट ऑफ जो है क्लियर कर दे रहा हूँ। बाकी यहाँ पर देखिए मिड जोन की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, लो जोन, हाई जोन एंड मिड जोन की। देखिए मिड जोन में जो कौन कौन से हमारे स्टेट्स आते हैं, कौन कौन से जोन है हमारे, तो गुजरात, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, असम, महाराष्ट्र, झारखंड एंड उत्तराखंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे कट ऑफ की क्राइटेरिया अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस हिसाब से जो है कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या रहेगा मिड जोन में, तो मिड जोन में करीब 110 के आसपास आपके हैं। ये मैं टारगेट किसको लेकर के चल रहा हूँ, अनडिजर्व्ड की, ठीक है। यहाँ पर भी अनडिजर्व्ड है और यहाँ पर भी आपका अनरिजर्व कैटेगरी। उसके अलावा आप अपने कैटेगरी के हिसाब से समझ सकते हैं। लेकिन अगर एवरेज देखा जाए कि आपकी जो एवरेज कट ऑफ रहेगी, ठीक है, डीवी के लिए आपकी कट ऑफ क्या रहेगी एवरेज में अगर बात करें, अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं जो मैंने यहाँ पर बता रखा है, तो ये मान के चलो कि आप डीवी के लिए बिल्कुल अभी सेफ हो। अगर फाइनल की बात करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि फाइनल कट ऑफ आपकी क्या जाएगी, क्योंकि आपने देखा है, क्योंकि ऐसे ही बताना सही नहीं होगा, क्योंकि पूरा एनालिसिस करते हुए हम चलेंगे। और जैसे ही पूरा डाटाबेस हमें इंक्लूड हो जाएगा, कम से करीब बात करें 2.5-3 लाख स्टूडेंट्स का अगर हमें डाटा प्राप्त हो जाता है 102 दिन में, 102 दिन के अंदर इतने आ जाएंगी, तो उस हिसाब से आपके स्कोर के अकॉर्डिंग हम न्यू एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फाइनल कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अगर आप अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर अगर हम बात करें, उस हिसाब से जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है डीवी के लिए क्या होना चाहिए, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आफ्टर आंसर की कुछ इस प्रकार से रहेगी। अनरिजर्व्ड की आप देख सकते हैं 115 से 120, ओबीसी 112 से 116, ईडब्ल्यूएस में 110 से 114, एससी की बात करें तो 100 से 103, एसटी में 90 से 95, एक्स-सर्विस में 75 प्लस, पीएच कैंडिडेट्स 80 to 85, फीमेल कैंडिडेट्स एक एवरेज होता है। देखिए इसमें कोई एवरेज होता है कट ऑफ, ना ही कोई कॉमन कट ऑफ लगती है, ना ही कुछ होता है, ठीक है। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो ये कुछ क्राइटेरिया रही है हमारी, जो कि मैंने आप सभी को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अगर कोई डाउट है तो बताएंगे जरूर, और अपने मार्क्स को एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका जो सेफ स्कोर रहा है, आपका रॉ मार्क्स आफ्टर आंसर की देखने के बाद आपका जो मार्क्स रहा है वो आखिरकार मार्क्स आपके क्या आ रहे हैं, तो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको फाइनल कट ऑफ फाइंड करने में बहुत आसानी होगी। और हमें एनालिसिस करते हुए आप सभी को आपके इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या फिर नहीं।